नमस्कार। श्रीमन नारायण आप सभी को पौष माह की सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सफला एकादशी का व्रत पौष माह के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि के दिन किया जाता है। मान्यता है कि सफला एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक रखने वाले भक्तों को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है और कार्य में आने वाली बाधाओं से मुक्ति मिलती है। साथ ही पाप कर्मों का भी नाश होता है। सफला एकादशी हर सफलता को प्राप्त करने वाली एकादशी है। तो चलिए भक्तों, आज हम आपको सफला एकादशी की पौराणिक व्रत कथा सुनाते हैं, जो इस प्रकार है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जी से बोले, हे मधुसूदन, पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम, व्रत, पूजन व उसके महत्व के बारे में कृपया करके मुझे बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैं दान, स्नान, तीर्थ, तप इत्यादि शुभ कर्मों से शीघ्र प्रसन्न नहीं होता हूँ। एकादशी व्रत करने वाला मुझे प्राणों के समान प्रिय लगता है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। यह सर्व कार्यों को सफल बनाने वाली है। इसमें नारायण जी की पूजा होती है। ऋतु अनुसार फल फूल तथा धूप दीप इत्यादि से पूजन करना चाहिए। महात्म्य की कथा भी कहता हूँ, प्रेम से सुनो। चंपावती नगरी में एक महिष्यमान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था। वह बड़ा दुराचारी था। मांस, मदिरा, परस्त्री गमन, वैश्याओं का संग इत्यादि कुकर्मों में लिप्त था। पिता ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। वन में एक पीपल का वृक्ष था, जो भगवान को भी प्रिय था। सब देवताओं का क्रीड़ा स्थल वही था। ऐसे पतित पावन वृक्ष के सहारे लुम्पक भी रहने लगा, परंतु फिर भी उसकी चाल टेढ़ी ही रही। वह पिता के राज्य में चोरी करने चला जाता था तो पुलिस उसे पकड़कर छोड़ देती थी। एक दिन पौष माह के कृष्ण पक्ष 10वीं की रात्रि को उसने लूटमार अत्याचार किया और तब पुलिस ने वस्त्र उतारकर उसे वन को भेज दिया। बेचारा पीपल की शरण में आ गया। इधर हेमगिरी पर्वत की पवन भी आ पहुंची। लुम्पक पापी के सब अंगों में गठिया रोग ने प्रवेश किया। हाथ पांव अकड़ गए। प्रातः सूर्योदय होने के बाद दर्द कुछ कम हुआ तो पेट का गम लगा। जीवों को मारने में आज असमर्थ था और न ही वृक्ष पर चढ़ने की शक्ति थी। नीचे गिरे हुए फल बीन लाया और पीपल की जड़ में रखकर कहने लगा, हे प्रभु, इन फलों को आप ही भोग लगाइए। मैं अब भूख हड़ताल करके शरीर को छोड़ दूंगा। मेरे इस कष्ट भरे जीवन से मृत्यु भली है। ऐसा कहकर प्रभु के ध्यान में मगन हो गया। रात्रि भर उसे नींद न आई। भजन कीर्तन प्रार्थना करता रहा, परंतु प्रभु ने उन फलों को भोग नहीं लगाया। प्रातः काल हुआ तो एक दिव्य अश्व आकाश से उतरकर उसके सामने प्रकट हुआ और आकाशवाणी द्वारा नारायण जी कहने लगे, तुमने अनजाने से सफला एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। जैसे अग्नि को जानकर या अनजाने हाथ लगाने से हाथ जल जाते हैं, वैसे ही एकादशी भूलकर व्रत रखने से भी अपना प्रभाव दिखाती है। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर पिता के पास जाओ, राज मिल जाएगा। सफला एकादशी सर्व कार्य सफल करने वाली है। प्रभु की आज्ञा से लुम्पक पिता के पास आया। पिता उसको राजगद्दी पर बिठाकर स्वयं वन में तप करने को चला गया। लुम्पक के राज्य में सब प्रजा एकादशी का व्रत विधि सहित किया करते थे। सफला एकादशी के महात्म्य को सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। फलाहार, इस दिन तिल और गुड़ का सागार लिया जाता है। दूध से बनी मिठाई, फल और मेवा ले सकते हैं। इसी के साथ कथा समाप्त होती है। भगवान श्री हरि विष्णु जी और लक्ष्मी माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, एकादशी माता की जय। धन्यवाद। श्रीमन नारायण।